नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर सीरीज की अगली कड़ी है। बार बार मैं बताता हूं ब्लाइंड मर्डर का अर्थ क्या है और मैं क्यों आपको इसे लंबे समय से, पिछले कम से कम 15-20 एपिसोड से यही बता रहा हूं। ब्लाइंड मर्डर ऐसे हत्या के प्रकरण जिसमें न तो घर वालों को पता कि किसने ये हत्या की होगी, न पुलिस को प्राइमा फेसी ये पता लग पाता है कि हत्या किसने की और इसका कारण क्या था। पुलिस को ज़ीरो से शुरू करना होता है इन्वेस्टिगेशन को कि कैसे हम हत्यारों तक पहुंच सकें। ऐसे ही केसेस को ब्लाइंड मर्डर्स कहते हैं और मेरा ये बताने का आशय ये है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 दिन बाद ऐसे ब्लाइंड मर्डर्स का खुलासा भी पुलिस ने किया है। हालांकि सीरीज के शुरू करने के बाद किस्सा गोई परिवार के बहुत से लोगों ने ऐसी तमाम सूचनाएं दी हैं कि 6 साल पहले का उनके किसी पारिवारिक जन का मर्डर आज तक नहीं खुला। ये भी लिखा है कि सारे मर्डर पुलिस नहीं खोल पाती। मैं भी बार बार कहता हूँ कि सारे अननोन या ब्लाइंड मर्डर्स पुलिस ने नहीं खोले हैं। अभी भी बहुत से ऐसे अननोन मर्डर हैं जो खुलने की तलाश में या आदमी न्याय मिलने की तलाश में भटक रहा है। लेकिन मेरा इसका आशय सिर्फ इतना है कि जो कोई भी इसको देख रहा है, सुन रहा है या सबक ले रहा है, वो भी अपना दिमाग लगाए कि पुराने उसके आसपास के जो अनसॉल्व मर्डर केसेस हैं, क्या उनको किसी तरह खोला जा सकता है, क्या पुलिस की कोई मदद की जा सकती है। आज का वाकया इंदौर से है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत 13 अक्टूबर 2021 को 13 अक्टूबर 2021 को सुबह करीब 7:45 बजे पोलो ग्राउंड विद्युत मंडल के सामने बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने बीपीओ कर्मचारी आकाश मिडकिया, जिनके पिता का नाम यशवंत मिडकिया था और जिनकी उम्र 29 वर्ष थी और वहीं पास में वाल्मीकि नगर इंदौर के रहने वाले थे, उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। ये भी जब पुलिस को पता लगा, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तो ये पता लगा कि पहले उसकी आँखों में मिर्च झोंकी गई ताकि उसे कुछ दिखाई न पड़े और उसके बाद चाकुओं से गोद कर उसको ज़ख्मी कर दिया गया। लोग अस्पताल लेके गए, जहाँ पहुँचने पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, यानी गंभीर हत्या को देखते हुए, सुबह सुबह हुई हत्या, बिल्कुल बीच में, जैसे पोलो ग्राउंड विद्युत मंडल, वो वहाँ का ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ पर ये हत्या हुई थी और मृतक भी मोटरसाइकिल सवार था। सारे सीनियर ऑफिसर्स इस हत्या के मौके पर पहुँचे। डीआईजी मनीष कपूरिया, एसपी ईस्ट आशुतोष बागई, ये भी मौके पर पहुँचे और मौके पर ही हत्या की इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी और सीएसपी और थाना प्रभारी की अलग अलग 5 टीमें बनाई गई। सबको अलग अलग काम दिया गया। सबसे पहले सीसीटीवी पर तलाशने का काम कि क्या अपराधी किसी सीसीटीवी कैमरे की जद में आ पाए थे और आसपास वाल्मीकि नगर, जहाँ के वो रहने वाले थे, मृतक आकाश मिडकिया, वहाँ और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मृतक के घर और घटनास्थल की रैकी करते हुए घटना के 2 दिन पहले एक पीले रंग की, पीली व काली शर्ट पहने हुए संदेही दिखाई पड़े जो हीरो डीलक्स बाइक पर थे। करीब करीब 90 किलोमीटर के रूट को ट्रैक किया गया कि शायद ये कहीं दिखाई पड़े। घटना वाले दिन
वो ग्रामीण क्षेत्र के एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़े दूसरे कपड़ों में। लेकिन 2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज में रैकी करते हुए ये दोनों उस पे दिखाई पड़े पीले रंग की हीरो डिलक्स बाइक पर। करीब करीब 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे गए। 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। जो अंतिम बार जो कनेक्टिंग लिंक मिला सीसीटीवी फुटेज से, वो इंदौर से ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते में चिंतामन जवासिया उज्जैन की तरफ जाते हुए ये दिखाई पड़े। उज्जैन का कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम की तरह डेवलप किया गया है और वहाँ सीसीटीवी फुटेज में इनकी HD क्वालिटी बड़ी साफ फोटोग्राफ निकाली गई, जहाँ से इस मोटरसाइकिल का नंबर MP 13 EU2 यानी लास्ट के 3 डिजिट नहीं पता लगे। या तो वो जानबूझकर उस पर मिट्टी डाल दी गई थी, या तोड़ा मरोड़ा गया था, या खरोंच दिया गया था। बहरहाल सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 अंकों के निकाले गए। उन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर और ओनर्स का नाम चेक किया गया। अब बहुत आसान हो गया है। ऐप पर परिवहन विभाग के तमाम हर स्टेट के अलग अलग ऐप हैं। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नंबर्स डालते जाइए, आपको उसमें ढेर सारे उसके रिज़ल्ट, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिलता जाएगा, ओनर्स का नाम मिलता जाएगा। टीमें लगाकर उन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया। उज्जैन के आसपास आधा दर्जन गांवों में जाकर जहां जहां उस तरह की संदिग्ध परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मिले हुए नंबरों के ओनर्स रहते थे, वहां पर देखा गया। और फिर फाइनली आसपास के जहां ये संदेही या जहां के नंबर संदेह उत्पन्न कर रहे थे, जो नंबर निकले थे कॉम्बिनेशन से, वहां पर उसी पैंट और टी शर्ट में उसी मोबाइल पर जिस व्यक्ति को देखा गया, लोगों ने पहचान कर बताया कि ये मनीष शर्मा है। मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मनीष शर्मा को गिरफ्तारी के बाद वही किया गया जो ऐसे लोगों के साथ किया जाता है। पुलिस कहीं की भी हो, करती वही है जो मैं बार बार आपको श्रेणीबद्ध पूछताछ के बारे में बताता हूँ। हत्या की पूरी प्लानिंग, हत्या में शामिल लोग और अपराधी, सारी की सारी बात पता लग गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच से पाया गया कि देवास का अमलतास हॉस्पिटल है, वहां पर मृतक आकाश मिडकिया की पत्नी वर्तिका काम करती थी। वर्तिका वहां पर HR मैनेजर के रूप में अमलतास कंपनी में काम करती थी और इसी अस्पताल का मैनेजर नर्सिंग हेड मनीष शर्मा था। मनीष और वर्तिका में आपस में संबंध हो गया। वहाँ आने का कारण ये था कि वर्तिका और आकाश ये दोनों ही प्राइमरी स्कूल से साथ साथ पढ़े थे और करीब 1.5 वर्ष पहले इन लोगों ने प्रेम विवाह किया था। उज्जैन में आकाश पर बहुत कर्ज हो गया था, इसलिए आकाश वर्तिका के साथ इंदौर शिफ्ट हो गया था। आकाश विजयनगर की एक टेली परफॉर्मर कंपनी में काम करता था और पत्नी वर्तिका अमलतास हॉस्पिटल देवास में HR मैनेजर के पद पर काम करती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर नर्सिंग का जो हेड था मनीष वर्मा, उससे उसके संबंध हो गए। धीरे धीरे इस अवैध संबंध की जानकारी उसके पति आकाश मिडकिया को भी लग गई। वो वहाँ से भागकर इंदौर से भागकर वो देवास गया और देवास में उसने मनीष वर्मा को बहुत भला बुरा कहा, अपनी पत्नी को भी बहुत भला बुरा कहा और इस बात से
कि पति को इस बात की जानकारी हो गई है, वर्तिका और आकाश दोनों बहुत परेशान रहने लगे। उनको ऐसा लगता था कि अब हो सकता है मेरी नौकरी हो सकता है आकाश मेरी नौकरी छुड़वा दे। ऐसा वर्तिका के दिमाग में आ गया और यही बात मनीष के दिमाग में आ गई कि अगर पुलिस में शिकायत हुई तो हमारी नौकरी भी ये अस्पताल ख़त्म कर देगा। उन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि कुछ भी करके आकाश मिडकिया को रास्ते से हटा दीजिए, वरना हम लोगों का मिलना बंद हो जाएगा, हम लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, हो सकता है दोनों की नौकरी भी चली जाए। मनीष ने अपने बाउंसर, हॉस्पिटल में आजकल बाउंसर रखे जाने का, यहाँ जो बाउंसर पहले, आज से बहुत पहले बार और होटलों में जो बाउंसर रखे जाते थे, वो आजकल अस्पतालों में भी रखे जाने लगे हैं। देखिए कितनी विडंबना है। अस्पताल जहाँ थका हारा परेशान और जिसे कहते हैं रोग से परेशान व्यक्ति वहाँ इलाज कराने आता है, वहाँ बाउंसर्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब आप नज़र दौड़ाइए, पिछले 5 सालों में बड़े नर्सिंग होम्स बाउंसर रखने लगे हैं। वो कारण बताते हैं कि कभी कभी मरीज के परिजन पैसा फाइनल जब वो निकलने लगता है या मृत्यु हो जाती है तो पैसा देने में आनाकानी करते हैं, आरोप लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और अस्पताल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन बाउंसर्स का रखा जाना जरूरी है। अरे भाई, आप आर्म्ड गार्ड्स ले लीजिए, आप पुलिस को इत्तला कर दीजिए, लेकिन थका वहाँ परेशान कोई मरीज आ रहा है, उसके परिजन आपके बाउंसर को देखते ही डर भी जाएंगे। बहरहाल उसने अपने मनीष शर्मा ने अपने बाउंसर अर्जुन मंडलोई और उसके दोस्त अंकित उर्फ बिट्टू से संपर्क कराया, अपने हाउसकीपिंग इंचार्ज जीतू वर्मा से कह के। इन दोनों ने तय किया कि जीतू वर्मा ही हम लोगों के सबसे करीब है और हमारा उस पर अधिकार भी है। वो नौकरी के डर से हमारी बात न कहीं लीक करेगा, न किसी को बताएगा। तो जीतू वर्मा से कहा गया कि किसी तरह बिना मेरा नाम लिए हुए अर्जुन मंडलोई और बिट्टू को इस काम के लिए, बिट्टू पवार को इस काम के लिए तैयार किया जाए। षड्यंत्र के मुताबिक मनीष शर्मा हत्या के कुछ दिन पहले राजस्थान चला गया। एलिबी क्रिएट करना इसे कहते हैं कि साहब मैं तो राजस्थान में था, मुझसे क्या मतलब। आकाश मिडकिया की हत्या के लिए जीतू वर्मा ने अर्जुन मंडलोई और अंकित उर्फ बिट्टू पवार को मोटरसाइकिल और मोबाइल उपलब्ध करा दिए। आकाश मिडकिया रोज सवेरे 7 बजे अपनी पत्नी वर्तिका को अस्पताल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने जाता था और जैसे ही वर्तिका की बस चल पड़ती थी वो वहाँ से वापस आता था। अर्जुन जाने के लिए वो LIG चौराहा में जहाँ से बस मिलती थी वहाँ तक जाता था। अर्जुन और अंकित ने वर्तिका के बताए अनुसार 2-3 बार आकाश और वर्तिका की एक्टिवा का पीछा किया और घर और रूट देखकर हत्या का स्थान निश्चित कर लिया। ये भी निश्चित किया कि जाते समय वर्तिका साथ होगी, इसलिए उस समय वार करना ठीक नहीं है। जब वो उसको छोड़कर वापस लौट रहा होगा तब उसके ऊपर वार किया जाना उचित होगा। और इसी योजना के हिसाब से, और वो तो पहले ही चला गया था मनीष शर्मा, इसी साजिश के हिसाब से वो दोनों मोटरसाइकिल से 12 अक्टूबर की रात 1 बजे इंदौर पहुंच गए और स्टेशन पर ही रुके रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे तक इंदौर रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद 13 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे आकाश के घर के सामने गार्डन के पास जाकर खड़े हो गए। यानी 12 अक्टूबर को रात में 1 बजे निकले, स्टेशन पहुँचे, सुबह होने तक स्टेशन पर रुके, मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर रखी थी इन्होंने रेलवे स्टेशन के जो
पार्किंग एरिया है उसमें मोटरसाइकिल निकाला और वहाँ से मौके पर पहुँच गए और गार्डन में जाकर खड़े हो गए। सुबह 7 बजे आकाश जब वर्तिका को छोड़ने के लिए एक्टिवा से निकला और जब वर्तिका को बस पर बैठा के वापस आ रहा था, तब अर्जुन और अंकित ने पोलो ग्राउंड विद्युत मंडल के सामने आकाश मिडकिया को रोका। रोकते ही उसकी आंखों में लाल मिर्च झोंक दी और उसके बाद चाकुओं से मारने लगा। उन लोगों को लगा ऐसा न हो चाकुओं की वार से जल्दी ये पहुंच जाए और बच जाए, तो उन लोगों ने उससे कहा कि भैया के पैसे लौटा देना। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस का या ये कहने का कोई मतलब नहीं था कि अगर जिंदा हो जाए तो पुलिस इस पशुपेश में पड़े कि किसका पैसा इसने ले रखा है जिसको वापस नहीं कर रहा था और इसकी हत्या हो गई। उसके बाद ये गुमराह करने के लिए आधा इंदौर ग्रामीण क्षेत्र से ये फरार हो गए। मोटरसाइकिल और मोबाइल इन्होंने जीतू वर्मा के सुपुर्द कर दिया और मनीष शर्मा को फ़ोन पर आकाश की हत्या करने का जो काम दिया गया था उसको पूरा करने की सूचना भी दे दी। जो बाउंसर था अर्जुन मंडलोई, उसने अपनी पहचान, चूँकि बाउंसर हैं, थोड़ा ऊंचाई, थोड़ा कद, थोड़ा काठी, थोड़ी स्ट्रांग लगती है कि कहीं पहचान में ना आ जाएं। घटना के तुरंत बाद उसने अपनी दाढ़ी, मूछ, बाल सब मुड़वा दिए ताकि 4 से 10 दिन तक उसकी पहचान न हो पाए। उसके बाद फिर तो पुलिस भी भूल जाती है और लोग भी भूल जाते हैं। 5 लोग इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किए गए। एक मनीष शर्मा, उम्र 35 साल, नर्सिंग हेड मैनेजर, अमलतास अस्पताल, बांगर, जिला देवास। जीतू उर्फ जितेंद्र, पिता का नाम लीलाधर वर्मा, हाउस कीपिंग इंचार्ज, निवासी ग्राम जामगोद, जिला देवास। अर्जुन मंडलोई, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम अमाल्या पिपलिया, जिला देवास। अंकित उर्फ बिट्टू, निवासी 23 साल का है, निवासी हीरा मिल की चाल, कोयला फाटक, जिला उज्जैन। वर्तिका, उम्र 29 साल, निवासी वाल्मीकि नगर, जिला इंदौर। ये 5 लोग हत्या में शामिल पाए गए। षड्यंत्र में, मारने में, यानी वर्तिका और मनीष 120 बी के मुलजिम हुए, बाकी सब 302, 201 के मुलजिम हुए। आज की घटना भी टिपिकल पति पत्नी और वो, यहाँ पर वो मनीष शर्मा थे। अब प्रेम विवाह करने वाले जोड़े में लड़की का किसी और से इश्क हो जाना, ये बात समझ के परे है। शायद वर्तिका ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि वो उसके दिमाग में आगे बढ़ने की चाह थी कि शायद इस मैनेजर से और संबंध स्थापित करके पूरे अस्पताल पर अपना प्रभाव दिखा के शायद उसका कद और बड़ा होगा। महत्वाकांक्षी महिला होने के अलावा दूसरी कोई बात समझ में नहीं आती, या कहें कि आप समझ से परे है। आकाश और वर्तिका एक साथ बहुत साल स्कूल में पढ़े, बहुत दिन तक लिव इन रिलेशन में रहे। लोगों की नज़र पड़ने लगी तब इन्होंने शादी कर ली और शादी के 1.5 साल हुए थे कि वर्तिका का इश्क अपने नर्सिंग हेड के साथ हो गया और इस कदर हो गया कि इतने दिनों साथ रहने के बाद अपने पति की हत्या कह के करा दी। ऐसा कौन सा
ऐसी कौन सी बात हो सकती है सिवा महत्वाकांक्षा के, जिसके कारण एक दूसरे मर्द के लिए इतने सालों से जिसके साथ रह रही है और 1.5 साल से पति पत्नी है, उसकी हत्या करा दी जाए। अब इसमें कुछ कहने सुनने लायक भी नहीं है। बार बार मैं हर चीज़ बता चुका हूँ इस तरह की हत्याओं के बारे में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आप कितनी भी चालाकी से हत्या, कितनी भी चालाकी से अपराध करें, आप कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाएंगे। अब मनीष और वर्तिका जेल में होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कभी साथ नहीं रखे जा सकते। महिलाओं की जेल अलग है और इनकी जेल अलग है, और दोनों के आपस में मिलने पर भी प्रतिबंध होता है, खासकर ऐसे में जब किसी संबंध के कारण हुए अपराध में दोनों जेल में हो। गंभीर प्रकरण है, सीसीटीवी फुटेज की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बाकी सारे एविडेंस हैं। ऐसे में ये दोनों जल्दी निकल आएंगे, इसकी भी संभावना कम है। क्या हुआ ऐसा अपराध करने से? क्या फायदा हुआ? क्या मिला? दोनों अगर बाहर भी आ गए, जमानत पर छूट भी गए, तो उन्हें हर हाल में इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में रुकना पड़ेगा, दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। यहाँ तो लोग जो भी देखेगा वो तंज कसेगा, जो भी देखेगा थू थू करेगा। क्या फ़ायदा था ऐसा काम करने से? क्या मिल गया उस निरीह व्यक्ति की हत्या करने से? उसका क्या कसूर था? आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।